दोस्तों नमस्कार। हिंदुत्व अब अपने असली रंग में आ गया है। बीजेपी संघ और योगी जब तक मुस्लिम विरोधी संगठित अभियान संचालित करते रहे तब तक मुसलमान उसके निशाने पर बने रहे और उनका हर तरीके से उत्पीड़न भी किया गया। वह बुलडोजर हो या कि लंगड़ा एनकाउंटर या फिर राह चलते लिंचिंग तथा मस्जिद और इबादत गाहों को गिराया जाना, कई रूपों में वह सामने आया। लेकिन जैसे ही इससे थोड़ा ध्यान भटका या फिर उसमें ढील आई, हिंदुत्व का अपना अंतर्विरोध सामने आ गया और जगह जगह जातिगत उत्पीड़न की घटनाएं शुरू हो गई। इस मामले में दलित इसके सबसे ज्यादा शिकार हुए, जिसका नतीजा यह रहा यूपी समेत पूरे देश में दलितों के उत्पीड़न की बाढ़ आ गई। शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब पेपर में इस तरह घटनाओं का कोई जिक्र ना हो। यूपी इस समय इन घटनाओं का केंद्र बन गया है। अगर पुलिस के ही आंकड़ों पर भरोसा करें तो जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच सूबे में 4,741 दलित उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं, जिनमें 14,672 लोगों के खिलाफ आरोप दर्ज किए गए हैं। इन घटनाओं में हत्या, बलात्कार, दलित महिलाओं और छात्राओं के खिलाफ हिंसा, जाति सूचक गालियां, सामाजिक अपमान, पीने के पानी और मंदिर में प्रवेश या फिर बराबरी को लेकर हमले आदि तरह के मामले शामिल हैं। यूपी में अगर पिछले 3 महीनों में हुई दलित उत्पीड़न की घटनाओं का जिक्र करें तो उनमें मेरठ, मुजफ्फरनगर और भदोही की घटनाएं प्रमुख है। यहाँ यह बात स्पष्ट करनी जरूरी हो जाती है कि ये घटनाएं हैं जो थाने में रिपोर्ट की गई हैं या फिर जिनका संज्ञान लिया गया है। ढेर सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो सामने आती ही नहीं है या फिर उन्हें दबा दिया जाता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि घटनाओं की संख्या इससे कहीं बहुत ज़्यादा है, जिन्हें आंकड़ों में दर्ज नहीं किया जा सका है। मेरठ में एक दलित छात्रा ललिता गौतम की हत्या के विरोध में जब लोग सड़कों पर उतरे तो प्रशासन ने उसके दमन की सारी सीमाएं पार कर दी। उसमें न केवल बर्बर लाठीचार्ज किया गया बल्कि दलित पृष्ठभूमि से आने वाले नोएडा के एक वकील रवि गौतम को एसएसपी अविनाश पांडे ने मारा पीटा, जिसका वकील समुदाय ने तीखा विरोध किया। पुलिस ने इस मौके पर न केवल 63 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया बल्कि उनके खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज किए हैं। प्रदर्शनकारियों पर पुलिसिया दमन इतना बड़ा था कि एनएचआरसी को इसका संज्ञान लेना पड़ा और उसने 15 दिन के भीतर डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। इस बीच नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जब पीड़िता के परिजनों से मिलने गए तो न केवल उन्हें रोका गया बल्कि उनके साथ बदसलूकी भी की गई। हालांकि बाद में एक छोटे प्रतिनिधिमंडल के साथ उन्हें जाने दिया गया। विरोध प्रदर्शन 20 वर्षीय बीए की दलित छात्रा ललिता गौतम के शव का एक गन्ने के खेत में मिलने के बाद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक यह छात्रा 15 मई 2026 को घर से परीक्षा देने की बात कहकर बाहर निकली थी, लेकिन फिर घर वह नहीं लौट पाई। दूसरी घटना भदोही की है, जहां एक दलित मजदूर की इसलिए पिटाई कर दी गई कि उसने क्लिनिक के बाहर रखे घड़े से पानी पी लिया। दरअसल भोला गौतम नाम का एक मजदूर अपने एक साथी के साथ काम से लौट रहा था। तभी रास्ते में अचानक उसके सिर में कुछ दर्द हुआ और उसने पास स्थित क्लिनिक से दवा ली और जब दवा खाने के लिए उसने सामने रखे घड़े से पानी लिया तो बगल में स्थित दुकान के मालिक ने न केवल उसकी पिटाई शुरू कर दी बल्कि उसे जाति सूचक शब्दों में गालियां भी दी। बिंद समुदाय के इस शख्स का कहना था कि एक दलित के छूने से घड़ा अपवित्र हो गया। हमले में भोला के सिर में गंभीर चोटें आईं, जिसके चलते उसे इलाज के लिए बनारस रेफर करना पड़ा। बाद में भोला की शिकायत पर SC/ST एक्ट समेत दूसरी धाराओं के तहत हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।
इसी तरह की घटना मुजफ्फरनगर में जाति सूचक गालियों और फिर उसके बाद हुए आत्मदाह की घटना खतौली के गंगढाडी की है। 25 वर्षीय दलित हिमांशु के काम करने से मना करने पर दबंग जाति के टिंकू गौरव ने न केवल उसे जाति सूचक गालियां दी बल्कि उसकी पिटाई भी कर दी। इस अपमान के चलते हिमांशु ने अपने शरीर पर तेल छिड़क कर आग लगा लिया, जिससे उसकी 30% शरीर जल गई। बाद में उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। ये तमाम घटनाएं बताती हैं कि यूपी किस तरह से देश में दलित उत्पीड़न की राजधानी बनी हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के 2024 के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के खिलाफ 14,642 मामले दर्ज किए गए, जो देश में सबसे अधिक है। वहीं 2026 के पहले 4 महीनों में ही SC/ST एक्ट के तहत 4,741 नए मामले दर्ज किए जा चुके हैं और अगर यही गति बनी रही तो साल भर के भीतर इसके 14,000 से 15,000 के बीच जाने की आशंका है। दरअसल हिंदू समाज में जाति, उसका अस्तित्व और उसकी पहचान इंसानी वजूद की प्राथमिक स्रोत हो जाती है, इसलिए जीवन के हर हिस्से में उसका प्रभाव दिखता है। और चूंकि जाति व्यवस्था पूरी तरह से पदानुक्रम और श्रेणी पर आधारित है, इसलिए कथित ऊंची जाति का वर्चस्व, कथित छोटी जाति का उत्पीड़न उसका स्थायी भाव बन जाता है। संविधान और उसमें दी गई बराबरी अक्सर कागजों पर रह जाती है। यह मामला तब और गंभीर हो जाता है जब सत्ता और प्रशासन खुद उसके पैरोकार हो जाए। हमें नहीं भूलना चाहिए कि सूबे में एक ऐसी व्यवस्था है जो न केवल हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहती है बल्कि हिंदू धर्म से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं, संस्कृतियों और परंपराओं को वह आदर्श के तौर पर पेश करती है। उसमें जाति श्रेणी क्रम उसका अभिन्न हिस्सा हो जाता है। अनायास नहीं, इस समय सूबे में सवर्णों के वर्चस्व का सिक्का चल रहा है और जगह जगह मनवादी जाति उत्पीड़न की घटनाएं सामने आने लगी हैं। इस मामले में अगर प्रशासन और उसमें बैठे लोग भी ऊंची जात के हो जा रहे हैं या फिर अपने कर्तव्यों से विमुख हो जा रहे हैं तो इस तरह की घटनाओं को खुली छूट मिल जाती है, जिसका नतीजा यह कि हिंदू समाज के अपने अंतर्विरोध अब खुलकर सामने आने लगे हैं। दरअसल आप जिनके बीच रहते हैं और जिनसे आपका रोजाना का वास्ता पड़ता है, स्वाभाविक है दूरियां और नज़दीकियां उन्हीं के बीच बनेगी। आमतौर पर मुस्लिम बस्तियां दूर होती हैं या फिर उनका अपना अलग पेशा होता है, इसलिए रोजाना के कामकाज में उनकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। पता चला कि एक गांव में सवर्ण और दलित बस्ती आसपास है और दलितों का जीवन सवर्णों के खेतों में मजदूरी करने या फिर इसी तरह के दूसरे कामों पर निर्भर है। अब ऐसे में अगर सवर्ण अपने पुराने श्रेष्ठता बोध की मानसिकता से नहीं निकल पाए हों या फिर दलित अपनी बराबरी का व्यवहार करें जो उन्हें संवैधानिक तौर पर हासिल है, तो चीज़ों के बिगड़ने की आशंका खड़ी हो जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है, चूंकि पिछले 30 सालों में मंडल और सामाजिक न्याय के चलते तथा सूबे में दलितों और पिछड़ों की सरकार होने के कारण दलितों और पिछड़ों के बड़े हिस्से का सशक्तिकरण हुआ है, इसलिए उसमें बराबरी के भाव का आना स्वाभाविक है। लेकिन सवर्ण उसको अभी भी पचाने की स्थिति में नहीं है और न ही मानसिक तौर पर उसके लिए खुद को तैयार कर सके हैं। यहाँ तक कि बीजेपी की सवर्ण वर्चस्व वाली हिंदुत्व की सरकार में वो बाकायदा बदले पर उतारू हो गए हैं। लिहाजा इस मौके को वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। यही वजह है कि सूबे में इस तरह घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। क्योंकि दलित समाज के सबसे निचले पायदान पर हैं, लिहाजा उन्हें अपने से ऊपर हर समाज के लोगों के हमले का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उनके उत्पीड़न की घटनाएं सर्वाधिक हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनके उत्पीड़न में न केवल सवर्ण बल्कि पिछड़े तबकों के लोग भी शामिल हैं। भदोही की घटना उसके उदाहरण के रूप में दर्ज की जा सकती है। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई शिकायत हो, सुझाव हो या कोई टिप्पणी तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे दे सकते हो, हम तक पहुंच जाएगी। और एक बार फिर वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। नमस्कार।